क्योंकि हमने भी 1 साल दिया अपना, हमने भी अपना टाइम दिया, हमें भी टाइम पे पेपर नहीं मिल रहा था। बट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इल्लीगल वो प्रूफ नहीं था कि हम जाके कोर्ट में शिकायत कर सकें। तो मतलब इसमें हमारी क्या गलती? तो हम चाहते हैं कि नीट हो तो सभी का हो। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस का एक्शन भी जारी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, रॉय ओवरसीज, परशुराम रॉय, रॉय का साथी विभोर आनंद और एक बिचौलिया आरिफ बोरा शामिल है। तपास में काफ़ी कुछ माहिती हमको मिली है, जिसके आधार पर धीरे धीरे हम जो भी जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए। राजस्थान में भी नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर बवाल मचा। नीट एग्जाम रद्द करवाने की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कोटा में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट एग्जाम रद्द करवाने की मांग को लेकर सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन में कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चोट आने की खबर है। आज कलेक्ट्री पर एनएसयूआई संगठन द्वारा सभी छात्रों के साथ में अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें सभी छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्यवाही करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। ये लाठी एनएसयूआई की आवाज़ को नहीं दबा पाएगी। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाकर इस पर अपनी कार्रवाई प्रदान करे, अन्यथा एनएसयूआई और उग्र आंदोलन करेगी। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में हड़कंप मचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाओं की झड़ी लगी है, तो लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी नीट परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस रिलीज जारी करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से 6 सवालों के जवाब भी मांगे। कांग्रेस का पहला सवाल पटना पुलिस के उस एफआईआर पर थी जिसमें नीट 2024 के बाद पटना पुलिस ने पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दूसरे सवाल में कांग्रेस ने गुजरात के गोधरा पेपर लीक मामले को उजागर किया। कांग्रेस का तीसरा सवाल टॉपर्स लिस्ट को लेकर था। इस साल नीट की परीक्षा में कुल 67 बच्चों ने टॉप किया, जो हर बार की टॉपर्स लिस्ट से काफी ज्यादा। चौथे सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि नीट यूजी 2024 के कई टॉपर एक ही राज्य से हैं और उनके रोल नंबर भी एक जैसे हैं? क्या वो एक ही परीक्षा केंद्र से? पांचवें सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि नीट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 9 मार्च 2024 थी, मगर इसे बढ़ाकर 16 मार्च 2024 कर दिया गया। ऐसे में 7 दिनों का यह असामान्य विस्तार क्यों दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि नीट परीक्षा के परिणाम 14 जून के बजाय 4 जून को 10 दिन पहले जारी किए गए थे, ताकि वो लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ मेल खाएं और मीडिया कम ध्यान आकर्षित करे? किसको बचाया जा रहा है? जांच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे,
इतने सवाल उठ रहे हैं, 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एग्जाम पारदर्शी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, देश के जो डॉक्टर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो खुद ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे स्वस्थ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है, कोर्ट के सामने पारदर्शिता से बात रखेंगे और कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन करेंगे। नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूँ, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। अब इन गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं लगाई गई, जिनमें क्या कहा गया है। पहला, पेपर लीक की जांच, दोबारा परीक्षा, रिजल्ट की जांच, ग्रेस मार्क्स की जांच, ग्रेस मार्क्स का आधार। इस पूरे मामले पर कोर्ट के दखल के बाद जो सवाल थे उनके क्या जवाब सामने आए हैं वो भी देखिए। क्या ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए? एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला किया। क्या सभी छात्रों को परीक्षा देनी होगी? सिर्फ 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 1563 छात्रों की परीक्षा कब होगी? 23 जून को 1563 छात्रों की परीक्षा होगी। ग्रेस मार्क्स वाले छात्र अब क्या करेंगे? परीक्षा देंगे या बिन ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे? क्या पेपर लीक की बात स्वीकार की गई? सरकार और एनटीए ने इसका खंडन किया। मामला कोर्ट में। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची, लेकिन जिस तरह परीक्षार्थियों का विरोध अब भी देखने को मिल रहा है, ये कहा जा सकता है कि मसला अभी कोर्ट के समाधान के बावजूद पूरा हल नहीं हो पाया। लगभग 10 लाख रुपए खर्च किया कोटा में मैंने। उसके बाद बच्चा डॉक्टर बनना चाहते थे, जबरदस्ती ठेले थे आप कोटा। इसी बच्चे को मैं एक ऐसा गार्जियन सुनने के बाद सुन के तंग रह जाएंगे। पहली बार मैं अपने बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए आया हूँ, कहीं तो मैंने सुसाइड के केस सुने हैं कि हमारा बच्चा का ग्रुप ना चल जाए, वरना मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने नहीं जाता हूँ। चाहे जहाँ जाओ, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, एक ड्यू में पढ़ रहा है। जो पेरेंट्स हैं ये बच्चों के ऊपर जो दबाव भी बनाए हो कि तुमको एमबीबीएस बनना है, तुमको इंजीनियर बनना ही बनना है, और आज का रिजल्ट आने के बाद भी जो दिन भर बच्चों को घर में कह रहे हैं कि दूसरे का कैसे आ गया, उनका कैसे आ गया, सबका गड़बड़ी हुआ है क्या। एक बात तो ये भी, और दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं किए, वो घर में यही बोल रहे हैं कि इतना नीट के परीक्षा में उल्टा सिल्टा आ गया, कहाँ से नंबर लाए। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जैसे अभी बच्चे ने कहा है कि जो चोरी करता है, यानी किसी पॉकेट वाले रुपए निकाला तो पॉकेट मारेगा, तो यहाँ जो स्कैम हुआ है वो 600 के ऊपर स्कैम है कि 625 मामा मेरा आएगा या कोचिंग वाला। बिल्कुल कंफर्म थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर पिछली बार 610 पे ऑल इंडिया मेरिट गई थी, तो इस बार तो ये सोचे थे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 नंबर बढ़ेंगे, शायद 617 या 18 तक कट ऑफ मतलब जाएगी लास्ट वो भी। और सर इसके तो 625 थे, तो हम बिल्कुल तरह से मतलब निश्चिंत थे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। गांव में पड़ोस में सभी को मतलब एक तरह से खुशी हो गई थी कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है, और गाँव वाले भी मतलब ये थे कि भाई सबको पता चल गया था कि बेटी के इतने नंबर है, बहुत खुश थे। आरोप कई हैं, सफाई भी आई है, लेकिन सवाल है कि आखिर जहां शंका है, आरोप लग रहे हैं, वहां सारी शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्यों लाखों बच्चों और उनके घर वालों को शंका के भंवर में छोड़ दिया गया? कटघरे में नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एनटीए खड़ी है। क्यों देश का भविष्य सड़कों पर उतरने को मजबूर है? और इस पूरे मामले पर कब और कैसा फैसला छात्रों को न्याय दिला पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। परीक्षा करवाने की मुहिम चला रहा है और यही मांग 23 लाख से ज्यादा छात्र भी कर रहे हैं, और अब तो खुद एनटीए कबूल कर चुका है कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई।
मार्क्स बांटे गए वो तो एनटीए को भी पता था कि पहले दिन ही हम अगर कोर्ट में दलील होगी तो वो फेल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत कल जो है उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसको बोल दिया कि हम इसे दोबारा एग्जामिनेशन कराएंगे। एनटीए 24 घंटे पहले तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आज कर लिया है। मैं कह रहा हूँ इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि चीटिंग और लीकेजेस हुए हैं, तो इसका कोई निवारण तो निकालना पड़ेगा। पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर चंद्रयान हम पहली बार ले गए, गलती हो गई तो उसे वापस सुधार के आगे बढ़े ना। जहां जहां उनके पुर्जों में गड़बड़ी हुई थी, जिन जिन सेंटर पे गड़बड़ी हुई, ये एनटीए सर ढूंढ सकता है, डेटा है उनके पास। व्हाई दे आर नॉट शेयरिंग ट्रांसपेरेंटली टू इट? क्या नीट में ग्रेस मार्क्स के जरिए रिश्वतखोरी और चीटिंग का बहुत बड़ा खेल खेला गया? हम ये सवाल बिना किसी आधार या सबूत के नहीं करते, बल्कि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि गुजरात के गोधरा में एक चीटिंग गैंग पकड़ा गया जिसने नीट परीक्षा में पास करवाने के लिए कई छात्रों से करोड़ों रुपए वसूले और फिर गोधरा के जय जलाराम स्कूल में बने नीट सेंटर पर नकल को अंजाम दिया गया। इसके लिए 26 छात्रों से 10-10 लाख रुपए के हिसाब से कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत भी ली गई। पुलिस ने इस चीटिंग गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अब आप कहेंगे कि ये तो परीक्षा में नकल का केस है, इसका ग्रेस मार्क्स की धांधली से क्या कनेक्शन है? ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोधरा में पकड़े गए चीटिंग गैंग की मोडस ऑपरेंडाई क्या थी। नीट परीक्षा पास करवाने के लिए छात्रों से 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। छात्रों से कहा गया कि जिन सवालों के जवाब नहीं आते उन्हें छोड़ दें। नीट परीक्षा में जो सवाल छात्र छोड़ देते थे, सेंटर में मौजूद गैंग का सदस्य उन सवालों के सही जवाब ओएमआर शीट में भर देता। अब नीट परीक्षा में नकल के इस खेल के 5 खिलाड़ी कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला नाम परशुराम रॉय, गिरोह का मास्टरमाइंड, जो वडोदरा में एक कोचिंग सेंटर चलाता है। उसी ने 26 छात्रों से नकल के लिए 10-10 लाख रुपए रिश्वत ली। दूसरा नाम आनंद विभोर, वडोदरा में ये ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। नीट में नकल के इच्छुक छात्रों को परशुराम रॉय के पास ही भेजता है। तीसरा नाम है आसिफ वोरा, इसके जरिए परशुराम ने गोधरा के नीट सेंटर्स में नकल को अंजाम दिया। चौथा नाम है तुषार भट्ट, गोधरा के जय जलाराम स्कूल का टीचर है जहां नीट सेंटर है। एनटीए ने उसे नीट सेंटर कोऑर्डिनेटर बनाया। तुषार भट्ट ने ही 26 छात्रों द्वारा छोड़े गए सवालों के सही जवाब ओएमआर शीट में भरे थे। और पांचवा नाम पुरुषोत्तम शर्मा, गोधरा में नीट सेंटर जय जलाराम स्कूल का प्रिंसिपल, उसे एनटीए ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया। गोधरा पुलिस ने नीट में रिश्वत लेकर नकल का खेल चलाने वाले गिरोह के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने नीट परीक्षा में नकल करवाकर चेक और कैश में पैसे लिए। टोटल 30 बच्चों का लिस्ट मिला हुआ है। चेक करने में ये तुषार भट्ट है, उसके पास उसकी गाड़ी में से 7 लाख कैश मिला था। परशुराम रॉय की जो बड़ोड़ा में ऑफिस है, वहाँ पे सर्च करने में वहाँ के जो भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप है वो एफएसएल में भेजे हुए हैं। साथ में ये जो परशुराम रॉय है, इसकी ऑफिस में से अलग अलग 8 ब्लैंक चेक और साथ में 2 करोड़ 30 लाख की अलग अलग कीमत वाले, टोटल कीमत उसकी 2 करोड़ 30 लाख होती है, वो भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या नीट में ग्रेस मार्क्स के जरिए चीटिंग का खेल किया गया, और क्या गोधरा में पकड़े गए चीटिंग गैंग का ग्रेस मार्क्स की धांधली से कोई कनेक्शन है? आपको एक पॉइंट पर गौर करना चाहिए। एनटीए कमेटी की जांच रिपोर्ट में पता चल गया है कि टाइम लॉस के चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स सेंटर कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सिफारिश पर दिए गए। गोधरा में पकड़े गए चीटिंग गैंग से इसका कनेक्शन ये है कि परीक्षा सेंटर पर चीटिंग करवाने वाले गैंग में सेंटर कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी शामिल पाए गए। इसलिए शक तो बनता है, अगर गोधरा के एक सेंटर पर पैसे लेकर बच्चों को नकल करवाई जा सकती है और उसमें एनटीए का स्टाफ भी शामिल पाया जाता है, तो सवाल एनटीए की भूमिका पर भी उठने ही चाहिए। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ? तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। इनके मन की पीड़ा अलग कुछ है, निरंतर हारने के लिए कष्ट में है। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਗਏ ਨੇ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਦਰ ਗੋਧਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਸਕੈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨੀਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅਲਾਇੰਸ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ NDA ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਵਿਮੋਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ NDA ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਮਾਣ।